नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ। इसका पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। एक्चुअल में संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि संख्याओं को सिस्टमेटिक रूप से ढंग से लिखना, यानी किस नंबर पे कौन सी संख्या हमारी आएगी। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हमारी संख्या आती है नंबर सिस्टम में, पहली संख्या हमारी होगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जो हमारी नंबर सिस्टम में पहली संख्या होगी वो क्या होगी? प्राकृत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब एक बात हमको ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर कहते किसे? भाई जो प्राकृत संख्या है नंबर सिस्टम में पहला नंबर हमारा कौन सा है? नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती हैं? तो हम लिख सकते हैं वह संख्या या वे संख्याएं, लिख लीजिए वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, यानी एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनाइट। ये अनंत का चिन्ह है, इंफिनाइट इसको कहते हैं, यानी अनंत तक। तो ये हमारे क्या हो गई? ये हमारे नंबर सिस्टम की पहली संख्या हो गई, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी? नंबर सिस्टम में दूसरी संख्या हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नंबर सिस्टम की हमारी दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर होते कौन कौन से, यानी पूर्ण संख्याएं होती कौन कौन सी हमारी? तो इसको भी समझ लीजिए। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी शून्य से स्टार्ट होती है और अंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, यानी इन्फिनाइट, अनंत तक जाती है। यानी कहा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम शून्य लगा दें वो सभी हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो 0 हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन यहां से मिल सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है? तो 0 हमारी, यानी शून्य हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी आती है। नंबर सिस्टम में जो तीसरी संख्या हमारी आती है उस संख्या का नाम है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, इनको इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर हमारे कौन से होते हैं? चलिए इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर, इनको इंग्लिश में कहते हैं, ये नंबर सिस्टम की तीसरी संख्या, तीसरे नंबर पे इसको रखा गया है। पहले नंबर पे हमारी प्राकृत संख्या, दूसरे पे हमारी पूर्ण संख्या, तीसरे पे हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जान लीजिए, तो लिख लीजिए वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की होती हैं। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं उनको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। और एक बात और, उन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा संख्या रेखा हमारी ऐसी होती है, बीच में होता है 0 हमारा, इधर जाओ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, इधर जाओ -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अनंत। तो अगर हम राइट साइड में जाएंगे
तो धनात्मक होंगी और लेफ्ट साइड में आएंगे तो ऋणात्मक होंगी। तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। चलिए अब इसके बाद देखते हैं चौथी संख्या हमारी नंबर सिस्टम में हमारी जो चौथी संख्या होती है इसको कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। चौथी संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या परिमेय संख्या कहिए इसको, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए रेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी परिमेय संख्या हमारी कैसी होती है, तो इनको जान लीजिए। तो थोड़ा लिख लीजिए, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं या कह दीजिए व्यक्त की जाती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या हमारी कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इनमें शर्त होती है, परिमेय संख्याओं में हमारी शर्त होती है। क्या होती है देख लीजिए। पहली शर्त हो गई हमारी, जहां पर Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान जो हमारा हर का मान Q है वहां कभी भी जीरो नहीं होगा, Q इक्वल टू नॉट जीरो। दूसरी शर्त हमारी होती है, दोनों संख्याएं कैसी होंगी? दोनों संख्याएं हमारी होंगी सहअभाज्य। सहभाज्य होंगी। तीसरी शर्त हमारी क्या होगी? दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी। दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याएं होंगी। तीसरी चौथी शर्त हमारी क्या है? दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा, दोनों संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा? एक होगा। ठीक, तो परिमेय संख्याओं की हमारी शर्त हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। दोनों संख्याएं अभाज्य सहभाज्य होंगी। दोनों संख्याएं कैसी होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। और दोनों संख्याएं का स्टेप कैसा होगा? एक होगा। सहभाज्य का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया 3,4, तो एक हो गई हमारी अभाज्य, ये हो गई सम, यानी अभाज्य के साथ सहभाज्य, अभाज्य के साथ में कोई संख्या हो सकती है, चाहे वो भाज्य हो चाहे वो सम हो, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। तो ये शर्तें होती हैं परिमेय संख्याओं की। तो अगली संख्या देख लेते हैं। इसके बाद में पांचवी संख्या हमारी रखी गई है, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। पांचवी संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। यानी चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याएं इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो परिमेय की जस्ट उल्टी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो लिख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते या व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ये परिमेय संख्या की जस्ट विपरीत यानी उल्टी होती हैं। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया,
अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 15 हो गया, अंडर रूट 18 हो गया। ये सभी कैसी संख्या है हमारी? ये संख्याएं सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।